का 7.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि हम स्टडी किसको करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालना अच्छे से सीख चुके हैं हम। उसके बाद क्या आया कि कई बार एक पॉइंट आ जाता है बीच में और वो लाइन को अलग अलग भागों में बांटता है। जरूरी नहीं है कि वो लाइन को मिड पॉइंट ही काटेगा, वो अलग रेशो में बांटता है। तो उस केस में अपने को निकालनी होती है बीच के इस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो उस पर अप्लाई होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन PQ इन द रेशियो 2:3। ये पॉइंट थोड़ा रिप्रेजेंट करने से आसान लगेगा क्वेश्चन। ये वैल्यूज आपको गिवन है 4-3 और ये रेशियो है 2:3। बिल्कुल सेम लाइन है जैसे यहाँ पे थी। यहाँ से क्या है भाई, मीन्स M1 2 M2 3, x1 -1 y1 7, x2 4 y2 -3। x कोऑर्डिनेट निकाले, M1 x2, M1 2 है और x2 क्या है 4, 2 × 4 प्लस M2 x1, M2 x1 3 × -1 और अपॉन में 2 + 3 M1 + M2। अब इसको सोल्व कर देंगे 5/5 और हमारे पास इसकी वैल्यू x की क्या आ जाएगी 1। इसी तरह लो y क्या है M1 y2, ये लिखने से आसान नहीं रहेगी भाई, M2 y1 और अपॉन में M1 + M2 -6 + 21/5 15/5 और ये क्या आ जाएगा 3। तो इसको क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 एंड 3। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई भी इसमें भी मुश्किल नहीं आएगी अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं किया तो फिर तो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा ही लगेगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4 - 1 and -2 - 3। 2 points are given, 4 - 1 और ये है -2 - 3। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए लाइन। ट्राइसेक्शन मीन्स इसमें क्या होगा 3 इक्वल पार्ट्स, तो इट मीन्स बीच में आएंगे 2 पॉइंट्स, इनको हम क्या देते हैं R एंड S। अब ये 1 1 1, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के लिए रेशियो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, इसके लिए रेशियो चाहिए तो PR रेशियो R क्यों लेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास P गिवन है, R फाइंड आउट करना है एंड Q गिवन है। तो ये रेशियो आएगा 1:2। यहाँ तक 1 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट्स है। पहले इसी के कोऑर्डिनेट निकाल दें। इसी तरीके से PS रेशियो S2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2:1। x1 4 है, y1 -1 है, x2 -2 है और y2 -3 है। इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x y x डैश y डैश। x कोऑर्डिनेट लो भाई, ये इसका M1 है और ये M2 है। M1 x2 1 × -1 M2 x1 और अपॉन में 1 + 2 क्या आ जाएगा -2 + 8/3 6/3 और ये आ जाएगा 2। अब यहाँ से निकालो y की वैल्यू निकालेंगे M1 y2 1 × -3 + 2 × -1 अपॉन में 1 + 2 -3 - 2/3 -5/3। फ्रैक्शन में आए नेगेटिव आए नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, डिस्टेंस नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसकी कोई समस्या नहीं रहेगी। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ R x एंड y। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ S देख लेते
इसका m1 m2, m1 x2 2 into -2 प्लस m2 x1, रेशियो तो वही रहेगा नीचे तो सब, -4 + 4/3 = 0, m1 y2 2 into -3 प्लस m2 y1 अपॉन में 2 + 1 -6 -1/3 -7/3। तो इसको भी थोड़ा ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर 0 and -7/3। इसी तरह लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, जो भी वैल्यूज आई हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएंगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहो, फॉर्मूले याद रखते रहो। अगर फॉर्मूलाज नहीं भूलोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, स्कूलों में एक्टिविटी होती है, सभी के स्कूल में कभी न्यू ईयर पे कभी स्पोर्ट्स डे पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेट करके बनाया है। कहता है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये आपका स्कूल ग्राउंड है, यहाँ पे स्पोर्ट्स डे पे एक्टिविटी होनी है और चॉक पाउडर से उस पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे लाइंस बना दी गई है भाई। यहाँ पे लाइंस बनाई गई है 10। ये कंपटीशन है फॉर द 10 स्टूडेंट्स। ये बनाया गया और इधर रखे गए 100 फ्लावर पॉट्स, 100 फ्लावर पॉट्स। ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, मान लो ये 1 से स्टार्ट होके और ये यहाँ 100 तक है आपके फ्लावर पॉट्स। अब 100 फ्लावर पॉट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स को रेस करनी है। क्या कहता है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। ये A लिया है, ये D लिया है और ये B लिया है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ, अब देखिए भाई 100 फ्लावर पॉट्स हैं, उनका 1/4 कितना हुआ 25 और निहारिका इस रो में, निहारिका इस रो में रनिंग कर रही है। सेकंड प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस पे है और वो 8th लाइन में है। यहाँ पे एक प्रीत है, ये इसमें 8th लाइन पे है। What is the distance between both the flags if Rasmi had to post a blue flag exactly between them? Where should she post her flag? तो अपना फर्स्ट टास्क रहेगा कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालें। एंड कोऑर्डिनेट्स देखिए x एक्सिस पे कितना है 2, y एक्सिस पे वो 1/4 जा चुकी है तो कितना होगा 25। इसी तरह पूरी 8th लाइन पे और 1/5 जा चुकी है तो इसका 1/5 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 20। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस NP, बच्चे क्या सोचते हैं एक्सरसाइज खत्म हो गई नया फॉर्मूला करेंगे, जबकि मैथमेटिक्स में क्या होता है पहले वाले फॉर्मूले भी किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होते रहते हैं। तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला भूले तो नहीं होंगे, फिर से याद कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सोल्व करें 8 - 2 स्क्वायर प्लस 25 - 20 स्क्वायर। अब इसमें आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 36 प्लस 25 √61। डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई है √61। अब कहते हैं कोई भी थर्ड स्टूडेंट है, इनका एक फ्लैग यहाँ है एक फ्लैग यहाँ है और F3 फ्लैग है वो बिल्कुल क्या है बिटवीन देम, मतलब मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट इसमें फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है x1 + x2/2 x =
इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 आपका 2 है और x2 8 है, तो ये 10/2 और यहाँ पे क्या आया 5। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 25 एंड y2 20, 45/2 और ये क्या आ जाएगा 22.5। ठीक है, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट फ्लैग F3। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन दिया है जिसको आप स्कूल में भी कभी गेम वगैरह हो तो देख सकते हो। रेक्टेंगुलर ग्राउंड पे 100 फ्लावर पॉट्स रख के और 10 स्टूडेंट्स की स्पॉट मीट करवाई थी। ध्यान रहे कि पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। इसने पूछा डिस्टेंस भी पूछा और उसके बाद क्या पूछ लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3 and 10। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो। पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा -3 10, सेकंड है इसमें 6 - 8 डिवाइडेड बाय ए थर्ड पॉइंट R, वो क्या है -1 6। पूछा क्या है भाई फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। और हमें अब तक रेशियो क्या मिल रहा था m1 m2 और यहाँ मैंने रेशियो क्या ले लिया k and 1। देखिए अगर आप इसमें रेशियो m1 m2 लेते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, 2 इक्वेशंस बनेगी, उनको किसी भी अपने मेथड से सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें m1 क्या है k, m2 1 है, x1 y1 x2 y2। तो m1 k m1 x2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो गई x हम फाइंड आउट करते हैं और इसमें हमें x गिवन है, तो ये -1 इक्वल्स टू 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 -k - 1। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आएगा -7k इक्वल्स टू -2 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। k की वैल्यू आ गई 2/7। तो अपना जो रेशियो होगा ना k रेशियो 1 वो क्या होगा 2:7 और यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसमें k रेशियो 1 लेने से क्या बेनिफिट हुआ कि ओनली x की वैल्यू को पुट करके सॉल्यूशन आ गया। अगर मान लो आप फॉर्मूला लगा देते y का तो उससे भी सेम आंसर आता। y कोऑर्डिनेट यहाँ होता है, यहाँ पे y1 y2 और m1 m2 रखते। तो याद रखें जब कभी भी रेशियो फाइंड करें, टू फाइंड रेशियो, तो उस केस में हम क्या माने k रेशियो 1 और बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला याद हो, ट्राई सेक्शन, 4 इक्वल पार्ट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कुछ एक फॉर्मूलाज हैं। अगर ये याद रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है एक्सरसाइज को करने में। अभी अगला क्वेश्चन इसने कहा फाइंड द रेशियो, ये भी रेशियो का पूछा है भाई। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए, यहाँ पे इसने ए दिया है, ए और बी इसने खुद दे दिया तो हमें कंसीडर नहीं करना। ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हम क्या लिखते थे एक्स एक्सिस पे वाई ऑलवेज क्या होता है 0, एक्स हमें फाइंड आउट करना है, वाई 0 है और रेशियो भी बताना है। तो रेशियो को क्या माना k रेशियो 1। x तो निकालना है तो पहले y ले लीजिए, y हमारे पास गिवन है बाय सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 m1
x1 y1 x2 y2, m1 k है, y2 5 है, m2 1 है, y1 -5 है, और ये क्या हो जाएगा k + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 बन जाएगा। हमारे पास बचा 5k - 5 is 0, 5k = 5 एंड k आ गया अपना 1। तो ये यहाँ से जो हमारा रेशियो हो गया भाई, वो क्या हो गया k/1। अब k/1 था, k1 आ गया तो 1/1। अब 1/1 है तो सीधी बात है कि ये x क्या है, इसका मिड पॉइंट है। चाहे आप 1/1 रख के देख लें, चाहे सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, चाहे रेशियो कुछ भी आए, 1/1 आ जाए, 2/2 आ जाए, 3/3 आ जाए, जब दोनों रेशियो सेम आए तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये 1 - 4/2 - 3/2। लास्ट में क्या लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या क्या है, -3 2 एंड 0। इसमें 2 टास्क करने थे आपको। पहले रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालने के बाद x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बाकी क्वेश्चंस को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।